चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेट बोर्ड 2025 में जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है 21 फरवरी को, तो उसमें से देखेंगे आज हम लोग सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या आएगा, उसके बारे में सिर्फ आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कितने को पूछता है, तो सबसे पहले देखिए सिस्टम एक बार देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। एग्जाम होने वाला है 21 फरवरी को, इतना तो मालूम है, 21 फरवरी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है 25, इसमें ABCD ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सिर्फ टिक करना है, मतलब लिखना ऑप्शन। उसके बाद देखिए एक नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए बोलता है 7 गुना, इसमें एक वर्ड भी आता है, एक लाइन का भी आता है, 2 लाइन का परिभाषा भी होता है, वो लिखने के लिए उसमें ऑप्शन नहीं रहता है, वो 7 लेकिन दिया रहेगा 9 क्वेश्चन, 9 में कोई 7 लिखना है। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए बोलता है 6, 3 6 जा 18, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा 8 क्वेश्चन, 8 में कोई 6 क्वेश्चन लिख के दिखा रहा है। अब देखिए जो 5 नंबर ये सवाल है, 5 का 4 क्वेश्चन लिखना है, 4 5 जा 20, लेकिन इसमें 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें 6 क्वेश्चन में कोई 4 क्वेश्चन लिखना है। तो इसमें से देखिए 6 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन डाल देते हैं, वो है ऑप्टिक्स, जो सिलेबस में सबसे बड़ा यूनिट भी है, यूनिट 6 जो जेट बोर्ड में यूनिट 6 में है। तो देखिए इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है 6 को कौन कौन यूनिट से आने की उम्मीद है। पहला देखिए यूनिट 6, वहां पर फिक्स है 3 को लॉन्ग, फिर बाकी 3 को जो है वो कौन कौन यूनिट से आ सकता है, वो यूनिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये 4 यूनिट में कहीं से भी आ सकता है। तो चलिए इसी के बारे में बताते हैं कि कौन यूनिट में कौन क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना अगर फॉलो कर सकते हैं, अभी भी टाइम है, 21 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले 19 को है इकोनॉमिक्स ना। तो चलिए आराम से पढ़िए, अगर 4 5 20 नंबर होंगे ऑब्जेक्टिव आराम से कुछ तो बन ही जाएगा, तो इसमें कोई भी बच्चा फेल नहीं करेगा अगर इतना अगर फॉलो कर सकते तो चलिए सबसे पहले बताते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है ये, क्या क्वेश्चन है देखिए तो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करे, एक विद्युतीय द्विध्रुव के कारण उसकी निरीक्षण रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। यह सवाल 2023 में भी आया था। फिर 25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर देखिए गॉस का प्रमेय, यहाँ पर गॉस का प्रमेय को परिभाषित करें, यह सवाल पिछले साल भी आया था, फिर पढ़ लीजिए, लेकिन उसका 3 गो एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन पढ़ के जाइए। पिछले साल पूछा था प्लेन शीट, हो सकता है प्लेन शीट भी रिपीट कर दे, क्वेश्चन रिपीट भी होता है, मतलब पिछले साल जो लॉन्ग क्वेश्चन आया उसमें से रिपीट भी होता है। जैसे गैल्वेनोमीटर यूनिट 3 का है, हो सकता है इस बार रिपीट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। जैसे 2023 का क्वेश्चन 2024 में भी रिपीट हुआ है, तो उसी प्रकार ये 2024 में हो सकता है 25 में भी रिपीट हो जाए। पहला एप्लीकेशन सीधी तार है, दूसरा प्लेन शीट, तीसरा खोखला गोला, तीनों एप्लीकेशन पढ़ लीजिए गॉस का एप्लीकेशन से। उसके बाद है यूनिट 1 का क्वेश्चन, संघटित संचित ऊर्जा हाफ CV² प्लस ऊर्जा घनत्व, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतना यूनिट 1 से। आप आते हैं यूनिट 2 से। यूनिट 2 से मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है, विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के मध्य विद्युत वाहक बलों की तुलना करें, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे तुलना करें। तो ये क्वेश्चन आया था 2023 में, ये सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप आ जाइए यूनिट 3, ये BSL लूप वाला है। BSL मतलब बायो सावर्ट नियम के आधार पर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार जेट बोर्ड पूछा भी है और इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
किसी धारावाहिक वृत्ताकार के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। कुंडली के केंद्र पर भी चुंबक क्षेत्र का क्षेत्र ज्ञात करें। इसका जो डायग्राम ये जो बनेगा वो वही वाला जो आप लोग नोट निकाले, ये वाला जो डायग्राम है यही वाला डायग्राम को डील करना पूरा। दूसरा क्या है, यूनिट सीरीज से देखिए, एक समान चुंबक क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल को ज्ञात करें। इसका उपयोग कर दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल ज्ञात करें। ये सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो समरूप चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला बल, F इक्वल टू आएगा आंसर ILB sin थीटा। उसके बाद जो दो समान धारावाही चालक तार है दोनों के बीच बल दिखाना है। बस यही है सवाल। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज यूनिट 4 में। यूनिट 4 में देखिए दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलसीएस सर्किट पिछले साल आया था, एलसीएस सर्किट छोड़ दीजिए। अगर सर्किट से क्वेश्चन पढ़ना तो सर एल सर्किट पढ़ लीजिए। एल सर्किट लेकिन यहाँ पर एवरेज मेन वैल्यू ऑफ एसी एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी दोनों क्वेश्चन मिला के 5 नंबर प्लस ट्रांसफार्मर भी कर लेना है। ये यूनिट 4 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये 4 यूनिट हो गए। 4 यूनिट में कोई 3 क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। लेकिन यूनिट 6 से सिर्फ 3 क्वेश्चन। यूनिट 6 से ही आ जाएगा 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है किसी गोली अपवर्तक सतह के लिए सिद्ध करें μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। दूसरा क्वेश्चन है लेंथ निर्मात सूत्र 1 by f is equal to μ minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। ये लेंथ का फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा यहां पर आता है न्यूनतम विचलन क्या है पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध करें। μ बराबर sin del n plus a by sin a by 2। ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकते हैं तीनों में से कोई 2 आ जाए, 1 2 3 तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आ जाएगा। और यहां से जो देख रहे हैं आइगन का सिद्धांत, आइगन के सिद्धांत को लिखें तथा इसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों कर लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, आइगन का सिद्धांत से एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही। तो कभी कभी दोनों मिला के 5 नंबर कर देता है, कभी आइगन के सिद्धांत को लिखे और अपवर्तन का नियम जैसे पिछले साल में पूछा था 2024 में, फिर कभी परावर्तन का नियम पूछ देता है, कभी दोनों मिला के पूछ देता है। तो इसलिए जैसे है दोनों पढ़ के जाइए, आइगन का सिद्धांत भी पढ़ के जाइए, जैसे आएगा उस ढंग से आंसर लिखना है। तो बस यही था ये लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद वाला वीडियो में 3 नंबर या जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके बाद वाला वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।